हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय गौसर। देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर बढ़िया से चैप्टर के अंदर एंट्री की थी जिसका नाम आयोनिक इक्विलिब्रिया, और हमने लास्ट क्लास के अंदर उसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। देन उसी के अंदर हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को देखा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, देन इलेक्ट्रोलाइट के दोनों टाइप को देखा। देन उसी के साथ साथ हमने एसिड बेस थ्योरी का भी हमने पार्ट देखा, और एसिड बेस थ्योरी के अंदर एसिड बेस थ्योरी को किस किस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है, कौन से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में देखा। देन उसी के कंटिन्यूशन में हमने अरेनियस एसिड बेस थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया, और देन उसी के साथ हमने लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी का भी कुछ पोर्शन देखा था। तो बच्चों, जिसने भी पार्ट 1 देखा नहीं है, पहला वाला लेक्चर देखा नहीं है, उसको जाकर एक बार पहला लेक्चर को देख ले, उसी के बाद में इस लेक्चर को देखिए, तो आपको समझने के लिए आसानी जाएगी। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है, हमने उसके अंदर एसिड और बेस के डेफिनेशन को देखा था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डोनेशन ऑफ H+ आयंस। तो हमने देखा था कि लास्ट क्लास के अंदर एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। तो हम आज उसी के कंडीशन में हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा सबसे पहले टॉपिक है कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस थ्योरी। देखो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ये पूछे गए वाला क्वेश्चन है। तो समझते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। देखो बच्चों, सबसे पहले कॉन्जुगेट एसिड किसे कहते हैं? एक ऐसा एसिड जो प्रोड्यूस होता है जब बेस H+ आयन को या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ऐसे एसिड को कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। देन बेस क्या होता है? एक ऐसा बेस जब प्रोड्यूस होता है जब एसिड H+ को क्या करता है? डोनेट करता है, जो फॉर्म होता है उसे कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। देखो बच्चों, ये तो रही इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल के जरिए इसको समझेंगे। जब हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपके कंसेप्ट पूरे क्रिस्टल क्लीन हो जाएंगे। देखो बच्चों, मैं यहां पर एक एसिड को लेता हूं, ये आपका HCl क्या है? एक एसिड है। देन यहां पर आपके H2O को लेता हूं। तो देखो बच्चों, अब यहां पर आपका जो HCl है ये क्या करेगा? प्रोटॉन को डोनेट करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद, यानी H+ डोनेट करने के बाद, ये H2O का कन्वर्जन क्या में होगा बच्चों? H3O+। देन यहां पर प्रोटॉन देने के बाद में क्या बचा? यहां पर Cl-। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये क्या है? आपका एक एसिड। ये क्या है? आपका एसिड। और ये क्या है? यहां पर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के मुताबिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है? बेस होता है। और डोनेट करने वाला क्या होता है? एसिड। ये हो गया आपका एसिड और ये हो गया आपका बेस। जब देखो बच्चों, ये डेफिनेशन देखो, द एसिड कॉन्जुगेट एसिड, द एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बेस एक्सेप्ट द प्रोटॉन। बेस क्या कर रहा है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। तो ये होता है आपका कॉन्जुगेट एसिड। देन इसकी डेफिनेशन क्या है? द बेस विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिड डोनेट द प्रोटॉन। जब आपका एसिड डोनेट करता है प्रोटॉन को, जो फॉर्म होगा वो होगा आपका कॉन्जुगेट बेस। देखो बच्चों, इससे और इजी ट्रिक है। जो आपका एसिड रहेगा, प्रोटॉन देने के बाद एसिड के अपोजिट क्या है? बेस। तो वो होगा आपका कॉन्जुगेट बेस। सेम, अगर आप एसिड को याद रहकर कॉन्जुगेट बेस को याद रखेंगे तो उसके अपोजिट यहां पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो बच्चों इस डेफिनेशन को एक बार नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों, अभी हमने लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के रिगार्डिंग कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को देखा। तो हम देखेंगे हमारे एसिड बेस की लास्ट वाली थ्योरी, जो कि लेविस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया है, लेविस एसिड बेस थ्योरी। ये जो आपकी लेविस एसिड बेस थ्योरी है, इसके दो टाइप देखेंगे जनरली, एक एसिड और एक बेस के रिगार्डिंग। देखो बच्चों, ये जो क्लासिफिकेशन है एसिड और बेस का, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस पर यह क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले देखेंगे आपका एसिड क्या होता है, देन आपका बेस क्या होता है। तो समझेंगे लेविस एसिड बेस थ्योरी क्या है। अब एसिड किसे कहेंगे? द स्पेसीज विच एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
from other species are called एसिड। जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहेंगे? एसिड। अब अगर ये एक्सेप्ट करता है, अगर ये एसिड है, तो बेस क्या होगा? द species which donates the lone pair of electrons to the other species, to the other species are called base। तो देखो बच्चों, ये होता है आपका लेविस एसिड और ये होता है आपका लेविस बेस। देखो, जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो होगा एसिड, जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो होगा बेस। तो हम यहां पर इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल देखेंगे। BF3 प्लस NH3। अब आपको मालूम है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये क्या करेगा? लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब जैसा कि मैंने यहां पर डेफिनेशन में आपको बताया, जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या रहेगा? एसिड। और जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो क्या रहेगा? बेस। इस तरीके से यहां पर BF3 देन आपके नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन BF3 की तरफ गए, ये आपका एसिड और ये आपका बेस। तो ये था आपका लेविस एसिड बेस थ्योरी। तो लेविस एसिड बेस थ्योरी क्या कहता है? अगर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है एक स्पेसीज दूसरे स्पेस के पास से, तो वो कहलाता है एसिड, और जो डोनेट करता है वो कहलाता है बेस। तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अभी हमने एसिड बेस थ्योरी के तीनों पॉइंट्स को देखा, तीनों साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किए वाले एसिड बेस थ्योरी को देखा। सबसे पहले वाली थी आपकी अरेनियस एसिड बेस थ्योरी, जो आपकी अकॉर्डिंग टू अक्वाइज सॉल्यूशन, यानी अक्वाइज सॉल्यूशन अंदर किसी भी सब्सटेंस को अगर ऐड किया जाए H+ आयन देता है तो वो कहलाता है एसिड। अगर अक्वाइज सॉल्यूशन अंदर किसी सब्सटेंस को ऐड किया जाए OH- आयन देता है तो वो कहलाता है बेस। देन हमने देखा लॉरी ब्राउनस्टेड थ्योरी, जो H+ को डोनेट करता है वो एसिड होता है, जो H+ को एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। देन हमने लेविस एसिड बेस थ्योरी देखा, थर्ड वाली जो थ्योरी अभी हमने देखा, उसके अंदर हमने देखा कि जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो होता है एसिड, और जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो होता है बेस। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने एसिड और बेस के बारे में इन डिटेल देखा, तो अब हम देखेंगे एम्पोटेरिक नेचर क्या होता है। एम्पोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। देखो बच्चों, एम्पोटेरिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझेंगे। एम्पोटेरिक, एम्पोटेरिक का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो एसिड एज वेल एज बेस भी होगा, उसे कहेंगे एम्पोटेरिक नेचर या एम्पोटेरिक सब्सटेंस। अब आपका वाटर क्या होता है? एम्पोटेरिक इन नेचर का होता है। तो हम इसके बारे में अगर देखेंगे, वाटर that is H2O act as acid as well as base। Water have tendency, water have tendency to act as acid as well as base, so that water is एम्पोटेरिक इन नेचर। देखो बच्चों, ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है एसिड बनकर भी एक्ट करता है और बेस बनकर भी एक्ट करता है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? एम्पोटेरिक इन नेचर। अब यहां पर हम एक एग्जांपल को समझेंगे। H2O NH3 देन H2O प्लस HCl। देखो बच्चों,
अभी हमने थोड़ी देर पहले एसिड बेस की डेफिनेशन देखी। अब अगर मान लो आपका वाटर मॉलिक्यूल H प्लस अगर इस अमोनिया को देता है, H प्लस का डोनेशन करता है, H प्लस का क्या करता है, डोनेशन करता है। हमने देखा था ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी के मुताबिक जो H प्लस को डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिड होता है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, एसिड। और जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है वो क्या होगा, बेस। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो ये NH3 था आपका, NH3 ने एक H प्लस को आपके तरफ मतलब एक्सेप्ट किया वाटर वाली तरफ से, तो ये NH4 बन जाएगा। प्लस यहाँ पर आपका वाटर के अंदर दो आयन्स होते हैं, एक H और एक OH। अब H यहाँ पर चले गया तो ये आपका OH माइनस आयन, और इस पर क्या चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज। हमने यहाँ पर क्या देखा, वाटर एक्ट एज ए एसिड, ये क्या करता है, H प्लस को डोनेट करता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब ये जो आपका HCl जो है ये क्या करेगा, H प्लस को डोनेट करेगा किसके तरफ, वाटर मॉलिक्यूल के तरफ। तो यहां पर क्या फॉर्म होगा, देखो H2O का H3O बनेगा प्लस आपका Cl। अब इसने अगर देखेंगे तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो इस पर आएगा प्लस चार्ज और इस पर आएगा माइनस चार्ज। अब अगर हम देखेंगे इसने H प्लस को डोनेट किया तो ये क्या हो गया आपका एसिड। अब इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो गया आपका बेस। अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर देखेंगे तो क्या एक्ट कर रहा है, एसिड, और यहां पर देखेंगे तो क्या एक्ट कर रहा है आपका बेस। वाटर एक्ट एट एसिड एंड बेस, सो दैट वाटर क्या है आपका एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अब हम देखेंगे आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब आयोनाइजेशन मीन्स क्या है, आपका एसिड बेस का डिसोसिएशन कैसे होता है देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस देखेंगे एक बार, जैसा कि हमने इससे पहले ही देखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो आपका एसिड देन आपका बेस। तो बच्चों एसिड के और बेस के फर्दर दो टाइप होते हैं। अगर हम देखेंगे तो एसिड में दो टाइप कौन से होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, देन एक होता है आपका वीक एसिड। एक होता है आपका वीक एसिड। बेस में भी ऐसे ही दो टाइप होंगे, तो एक होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस और एक होगा आपका वीक बेस। अब अगर हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल क्या होता है आपका, HCl, देन H2SO4, देन HNO3, ये क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। देन वीक एसिड की बात करेंगे CH3COH, देन HCOH। देन स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होता है आपका NaOH, देन आपका KOH। वीक बेस की बात करेंगे NH4OH। देखो बच्चों, अब यहां पर हमने जो क्लासिफिकेशन देखा है स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी एसिड एंड बेस। इनिशियल में आपके एसिड के दो टाइप हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, देन आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। जब हम किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का डिसोसिएशन करेंगे तो वो आपको एक एरो से बताना है, और जब हम वीक एसिड या वीक बेस का तो उसको डबल एरो से बताना है। जैसा कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से, और ये होगा इस तरीके से। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड का डिसोसिएशन करता हूँ HCl। तो यहाँ पर एक्वाइज सॉल्यूशन के अंदर H प्लस और Cl माइनस आपका यहाँ पर फॉर्म होगा। और आपको मालूम है जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और आपके जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो कंप्लीटली आयोनाइज होंगे एक्वाइज सॉल्यूशन के अंदर। देखो बेस क्या देता है, इसको कैसे याद रखने का, बेस क्या देता है aqueous solution अंदर OH माइनस आयन। अब इस पर अगर OH माइनस आया तो इस पर क्या चार्ज रहेगा, प्लस। ठीक है, ये हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। अब देखेंगे वीक एसिड के बारे में। देखो वीक एसिड का अगर हम डिसोसिएशन करेंगे CH3COH, एसिड क्या देता है बच्चों, एसिड देता है आपका H प्लस आयन। तो रिमेनिंग क्या बचा आपका CH3COO। ठीक है, तो इस पर आएगा प्लस चार्ज और इस पर आएगा माइनस चार्ज। फिर इसी तरीके से अगर हम वीक बेस की बात करेंगे तो ये आपका NH4OH, भले ही आपका वीक बेस है तो ये वीक बेस क्या देगा, OH माइनस आयन देगा, और रिमेनिंग क्या बचेगा
NH4। अब इस पर अगर OH माइनस चार्ज है तो इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब जैसा कि हम बात करें आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उसे आपको यहाँ पर सिंगल एरो से बताना है, और जो भी आपके वीक एसिड वीक बेस होते हैं आपको डबल एरो से बताना है। अगर हम बात करेंगे आपके वीक एसिड की और आपके स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है आपके कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं aqueous सॉल्यूशन के अंदर, और वीक एसिड पार्शियली या स्मॉल अमाउंट में आयोनाइज होते हैं। तो बच्चों एक बार इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको आगे यूजफुल रहेगा। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, देन वीक एसिड, वीक बेस। अगर डिसोसिएशन ऑफ एसिड बेस करेंगे तो देखो बच्चों, जो भी आपका एसिड होता है और जो भी आपका बेस होता है, अगर आपका वीक एसिड है, अगर उसका हम डिसोसिएशन करेंगे तो वो क्या देगा बच्चों, H प्लस आयन। इस बात को पक्का याद रख लो। देन आपका अगर बेस है, बेस का अगर हम डिसोसिएशन करेंगे तो वो क्या देगा बच्चों, OH माइनस आयन। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, देन आपका वीक एसिड, देन आपका स्ट्रॉन्ग बेस, देन आपका वीक बेस। ठीक है, देखो बच्चों अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मैं यहाँ पर आपका HCl लेता हूं तो इसका डिसोसिएशन होकर क्या होगा, एसिड क्या देगा, H प्लस आयन देगा। रिमेनिंग क्या बचता है, Cl, उसको माइनस। अब आपका वीक एसिड है, भले ही वीक एसिड है, CH3COOH। अब इसको कैसे बताना है, डबल एरो से बताना है। तो ये भी क्या देगा, एसिड क्या देगा, H प्लस आयन, CH3COO, ये H प्लस आयन, इस पर क्या चार्ज आएगा, माइनस। अब बेस क्या देगा, बेस देगा OH माइनस आयन। आपका स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। अब जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है इसको कैसे बताना है, सिंगल एरो से बताना है। तो ये देगा आपका NaOH, बेस क्या देगा, OH माइनस आयन, इस पर अगर माइनस है उस पर क्या चार्ज रहेगा, प्लस। अब वीक बेस फॉर एग्जांपल NH4AH। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इक्विलिब्रियम का सिंबल लेना है, डबल एरो का सिंबल लेना है। ये क्या देगा आपका बेस OH माइनस आयन, तो रिमेनिंग क्या बचा आपका NH4, इस पर अगर माइनस चार्ज है तो इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। देखो बच्चों जब भी डिसोसिएशन होगा किसी भी एसिड या बेस का, तो याद रखना है कि एसिड क्या देता है आपका H प्लस आयन, और बेस क्या देता है, OH माइनस आयन। और जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एक आपका एरो से बताना है, और आपका वीक एसिड है दो एरो से बताना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आगे बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखो बच्चों अब डिसोसिएशन ऑफ एसिड बेस के लिए हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपके वीक एसिड और वीक बेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, इसके बारे में देखेंगे। देखो बच्चों कंसीडर, कंसीडर ए वीक एसिड, एक वीक एसिड को मैं कंसीडर करता हूं HA। ठीक है, अब मान लो अगर मैं इसका डिसोसिएशन करूंगा, HA का अगर मैं डिसोसिएशन करूंगा, ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है, तो इसको यहां पर इक्विलिब्रियम सिंबल में आएगा। देन H प्लस और क्या बनेगा यहां पर, A माइनस। अगर मैं इसका डिसोसिएशन कर रहा हूं तो क्या आएगा, H प्लस और A माइनस। फिर इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक कांस्टेंट को लेता हूं। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलेंगे उसे। ठीक है, कांस्टेंट के। ठीक है, इसके लिए क्या आएगा, कांस्टेंट के लिए आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आएगा, रिएक्टेंट। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर इस के लिए, इस के लिए मैं क्या लिखता हूं आपका, देखो बच्चों के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, H प्लस, देन A माइनस। अब इसका रिएक्टेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। अब हमने यहाँ पर जो ये कांस्टेंट लिया है, ये जो कांस्टेंट लिया है, हम किसके बारे में डिसोसिएशन बात कर रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको Ka लिखता हूँ। Ka इज नथिंग बट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। फिर इसके लिए मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस, देन वेयर Ka इज डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर
एसिड। के ए क्या है आपका यहाँ पर, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस देखेंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। ठीक है, देखो बच्चों, अब यहां पर कंसीडर ए वीक बेस, मैं यहां पर एक वीक बेस को कंसीडर करता हूं, BOH। कंसीडर करो कि BOH क्या है, एक वीक बेस है। अब इसका अक्वाइज सॉल्यूशन में अगर हम डिसोसिएशन करेंगे, ठीक है, अगर इसका अक्वाइज सॉल्यूशन डिसोसिएशन करेंगे, B प्लस, देन बेस क्या देता है, OH माइनस। फिर यहां पर मैं क्या करता हूं, इसके लिए कांस्टेंट, ठीक है, K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो बच्चों, जैसा हमने यहाँ पर वीक एसिड का डिसोसिएशन देखा, वैसे ही हम क्या देखेंगे, इस बेस का भी डिसोसिएशन देखेंगे। देखो बच्चों, अच्छा ये जो है आपका एक्वाइस और ये भी आपका एक्वाइस, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा, B प्लस, देन OH माइनस, देन रिएक्टेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। अब मैंने यहां पर ये जो आपका कांस्टेंट लिया है, किसके लिए लिया है, बेस के लिए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, KB इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, वेयर KB is dissociation constant for base। देखो बच्चों, हमने यहां पर क्या देखा, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेस। सबसे पहले हमने क्या लिया, यहां पर एक वीक एसिड लिया, वीक एसिड को एक्वाइस में ऐड किया, उसका हमने यहाँ पर जो है तो डिसोसिएशन किया, H प्लस और A माइनस। देन यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट लिया, और आपको मालूम है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि कांस्टेंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, H प्लस A माइनस, देन रिएक्टेंट क्या है, HA। फिर यहाँ पर हमने Ka इसलिए लिया, Ka क्या है आपका, हम किसका डिसोसिएशन देख रहे हैं, एसिड का, इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या लिखा, K। सेम वे हमने यहाँ पर बेस के बारे में देखा, BOH इज कंसिडर ए वीक बेस, देन इसका डिसोसिएशन किया B प्लस OH माइनस, और यहाँ पर एक कांस्टेंट लिया, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और फाइनली हमको यहाँ पर फिर क्या मिला, K इज इक्वल टू B प्लस OH माइनस। ये क्या है आपका प्रोडक्ट है, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर एट द एंड के, ये जो हम डिसोसिएशन देख रहे हैं किसका देख रहे हैं, बेस का, तो मैंने यहाँ पर K भी लिखा, K भी इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। तो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों इस कांस्टेंट को कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर डिसोसिएशन हमको वीक एसिड और वीक बेस का करना है। तो देखो बच्चों, ये जो डेरिवेशन है आपको नेक्स्ट आने वाले, मतलब नेक्स्ट डेरिवेशन के अंदर ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड वीक बेस, उसके लिए आपको इस्तेमाल होने जा रहा है। तो एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, एक बार अच्छे से देख लो। तो बच्चों देखो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।